बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ 2022 का। सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर ये है, सोशल रिसर्च मेथड, और इसको लेकर के मैंने मॉडल पेपर भी आपको दिया था, और जिससे बहुत सारे प्रश्न, क्या लगभग सभी के सभी प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। आप लोग मॉडल पेपर को देख सकते हो। ओके, सोशल रिसर्च मेथड ये आपके पेपर का नाम था। पेपर सेकंड था और पेपर थर्ड का भी पेपर हो गया, उसके भी तमाम सारे प्रश्न, तमाम सारे क्या, सभी के सभी प्रश्नों को मैंने मॉडल पेपर में बता दिया था। उस वीडियो को यानी कि उसके पेपर को मैं जो है, जो दूसरा चैनल है मेरा एमए करेकर, उस पर मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग उस पर जरूर देख लीजिएगा। टाइम आपको 3 आवर्स का जो है दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। ओके, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अभी परीक्षा नहीं हुई है, बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी की परीक्षा होनी है, तो ये प्रश्न आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न सेम आने वाले हैं। ओके, ये पेपर है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों से के निर्देशानुसार आपको उत्तर देने। यहाँ पर देखिए, सेक्शन यानी खंड आग के बारे में आपसे क्या कर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी अति लघुते टाइप के प्रश्न। इनको लेकर के निर्देश ये होता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 10 प्रश्न आपको यहाँ से अति लघुते टाइप के करने होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने होते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं प्रश्न की कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में मैंने विस्तार से बताया। सोशल सर्वे, सोशल सर्वे क्या होता है, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है, और निश्चित तौर पर आप लोगों को पता भी होगा। तो सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था। वहीं अगला प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में भी रखा था, हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना के बारे में भी मैंने खूब समझाया था। तो ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक शोध, इसके बारे में भी मैंने बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन पद्धति, अवलोकन क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया है, और 50 शब्दों में आपको अवलोकन के बारे में बताना है। ओके, तो उसका सामान्य परिचय आपको देना है, बड़ी आसानी से आप दे देते, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे प्रश्न बताए हुए आए हैं। अगला, और जिसका भी पेपर है देखिए, सभी जो है टिक भी लगाया है उसने। देखिए, इसमें टिक लगा हुआ सभी के, उसने किए हैं सारे के सारे प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, और शायद मेरा ही जो है स्टूडेंट है जिसने मेरे पास पेपर सेंड किया है, और उसका तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख करके जाते हैं, उनके पेपर अच्छे होते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पेपर हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि जो है लोगों को विश्वास हो के और वो पढ़े आसानी से, और विश्वसनीयता के साथ जब भी पढ़ाई होती है तो बड़े अच्छे चीज़ें होती है। ओके, अगला प्रश्न है जो है रिसर्च डिजाइन, यानी कि शोध प्रारूप, यानी शोध का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है, उसके बारे में मैंने 50 शब्दों में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि साक्षात्कार प्रविधि क्या होती है, इसके बारे में मैंने भी बताया आपको। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है सैंपलिंग, यानी प्रतिदर्श, प्रतिदर्श पद्धति के बारे में मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया था कि प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपल जिसको आप कहते हैं, नमूना एक प्रकार से, तो वही चीज़ होती है, उसके बारे में मैंने खूब बताया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, प्राइमरी डेटा, यानी कि प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये तमाम सारे प्रश्न जो कि आपसे पूछे गए थे सब बताया था। वहीं अगला देखेंगे, मोड, यानी बहुलांक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, मध्यमान क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, सब के बारे में मैंने बताया था विस्तार से। सबके जो है उसको भी हल करवाया था, क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला मीडियन, सॉरी मीन, यानी मध्यमान, ये क्या, सबके निकालने की विधि, सबके सूत्र को भी मैंने बताया था। सारे के सारे प्रश्न आपके हुए होंगे, एक भी प्रश्न आपका छोटा नहीं होगा। अब हम खंड बा में चलते हैं, और खंड बा यानी सेक्शन बी की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी लघुते टाइप के प्रश्न। इसको लेकर के आपको निर्देश ये दिया जाता है कि देखिए, अंग्रेजी में निर्देश ये है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। इस प्रकार के आपको 5 प्रश्नों को करना होता है। 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 50 नंबर यहीं से आपको मिल जाते हैं। 50 10 गुणे 5 बराबर 50, यानी कि आपको एक प्रश्न की करेंगे तो आपको 200 शब्द में उस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। अगर आपने सही तरीके से 200 शब्दों में उस उत्तर के संपूर्णता को व्यक्त कर दिया अपने लिखने के माध्यम से, अपने शब्दांकनों से के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, और मजेदार बात इसमें ये होती है कि इसे एक प्रश्न दिया है और अथवा करके यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया होता, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से केवल एक ही करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ऊपर वाला करेंगे तो भी आपको 10 ही नंबर मिलेगा, नीचे वाला करेंगे तो भी आपको 10 ही नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, जिसमें आप कंफर्ट फील करें, यानी जो आपको अच्छे तरीके से पता हो वही आपको करना होता है। देखिए, दूसरा प्रश्न था कि डिस्कस स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र का विवेचन कीजिए। मैंने बहुत बार बताया, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये चीज़ हमने बताई बार बार, मॉडल पेपर में भी रखा था। और करके आपको प्रश्न दिया था, मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं पता है, तो आप इसके स्थान पर दूसरी चीज़ें आप लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए, आप इसके स्थान पर देखिए, अगला प्रश्न था कि डिस्क्राइब द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था। देखिए, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न आपके वो मैंने बताया था, और जो चाहे आप कर सकते थे।
वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि वैज्ञानिक पद्धतियों के महत्व की विवेचना कीजिए। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है, और देखिए ये प्रश्न इस जो है जिसका पेपर है उसने किया है। अगला प्रश्न देखिएगा और करके आपको दिया है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि नियंत्रित अवलोकन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है इल्यूसिडेट रिसर्च डिजाइन, यानी अनुसंधान अभिकल्प को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में प्रश्न रखा था। वहीं और करके आपको प्रश्न दिया गया है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडी मेथड, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के महत्व की विवेचना कीजिए। मैंने बार बार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में आपको बताया, ये प्रश्न भी आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, डिस्कस द नेचर ऑफ जो है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, यानी कि निदानात्मक या फिर नैदानिक अनुसंधान विकल्प की प्रकृति की विवेचना कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, और ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आर करके आपको प्रश्न दिया गया है कि डिस्क्राइब मेरिट्स ऑफ जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान विकल्प के गुणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया छठवां नंबर की इल्यूसिडेट द इम्पोर्टेंस अब्लिक यूटिलिटी ऑफ जो है कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर या संगणक, ओके, इसकी क्या उपयोगिता है उसको स्पष्ट कीजिए 200 शब्दों में। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसके बारे में ही मैंने बताया था आपको, मॉडल पेपर प्रश्न भी होगा। अगला प्रश्न आपको और करके दिया गया है कि डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो मेरे मॉडल पेपर में। अब देखिए सेक्शन सी यानी कि खंड सा की अगर हम बात करें, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसको लेकर के क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइन ये है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, चलिए हिंदी वाले छात्र छात्राएं देखिएगा कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं दीर्घोत्तरीय के। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है, यानी कि आपको 2 प्रश्न करने होंगे और 15 नंबर एक प्रश्न के आपको मिलेंगे, 30 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। और 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न के उत्तर को आपको 500 शब्दों में लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समझ यहीं पर है। देखिए प्रश्न क्या है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि डिस्कस द जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जेक्टिव्स इन सोशल रिसर्च, यानी आपसे कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के तथ्यों के वर्गीकरण की अवधारणा एवं उद्देश्यों का विवेचन कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ पूछा गया, 2 ही प्रश्न छांटने इनमें से। अगला प्रश्न है कि इंटरव्यू इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, डिस्कस, यानी साक्षात्कार तथ्य संकलन की सर्वोत्कृष्ट प्रविधि है, विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आ सकता है, तो अभी आपकी परीक्षा नहीं तो रट लीजिएगा। बाकी अगर 2023 में आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक प्रकार से रामबाण सिद्ध करेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई जो है रैंडम सैम्पलिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन डाटा कलेक्शन, यानी कि जो है दैव निदर्शन पद्धति से आप क्या समझते हैं, तथ्य संकलन में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे। वही 10वां प्रश्न आपसे जो है एक सवाल पूछा गया था। देखिए ये सवाल था और सवाल भी मैंने बताया था, तो जरूरी नहीं कि आपको सवाल ही पढ़ना था। अगर सवाल जो छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा छात्र छात्राएं ये डर रहे थे कि सर जी जो सवाल आता है उसमें वो आप बता दीजिए, तो भाई सवाल जो आता है उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सवाल जो था जो आया था वो अगर आप भी करते तो आपके जो है 4 जो है नंबर यानी कि 4 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले से थे, तो उसको आप कर देते 2 क्वेश्चन उनमें से छांट करके, तो आपका हो जाता। ओके, तो देखिए 10वां प्रश्न आपसे है कि जो है कैलकुलेट मीन, यानी कि माध्य की गणना कीजिए। आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब माध्य यहाँ पर देखिए कि एज ग्रुप दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर नंबर ऑफ सब टाइटल्स यानी कि स्टूडेंट दिया हुआ है। देखिए आयु समूह 10 से 15 वर्ष, 15 से 20, 20 से 25, देखिए 5, 10 यानी यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 5, 5 का मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है सारी चीज़ें। 5 का अंतर पहले, उसके अंदर 10 का अंतर, फिर आप देखेंगे कि 5 का अंतर, फिर 10 का, फिर आप 5 का मतलब कि फिर आप देखेंगे लगभग जो है 15 का अंतर यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से अंतर है। तो ये जो है एक प्रकार से इसको जो है सवाल था, इसको लगाना था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सवाल ना भी पता होता तो आप आसानी से कर पाते। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल है यमे करेकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, उस पर भी आपको अब आने वाले समय में उस पर पेपर जो होंगे सारे के सारे पेपर आपको उस चैनल पर मिलेंगे। तो आप पेपर को देखने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को देखने के लिए आप वहाँ पर जो है विजिट करें, यमे करेकर चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नीचे जो है होम पेज पर मेरे लगा हुआ है, नहीं तो आप सर्च करेंगे यमे करेकर
तो आपको मिल जाएगा वो चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। उस पर हम जो है पेपर्स को डालेंगे, खास करके यूनिवर्सिटीज़ के। ओके, जैसे पेपर ये हुआ तो मैं जो है यहाँ पर तो बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पीएमए क्रैकर पर जो है पेपर मैं डालता रहूँगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा। धन्यवाद।